आपके सामने लेकर हाजिर हूं। आप देखेंगे 88 जिलों की 88 खबरें। तो आइए आगाज करते हैं तूफानी खबरों का। यूपी में 55 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा। अनियंत्रित होते संक्रमण पर लगाम लगाने की ये रणनीति। जरूरी सेवाओं पर नहीं होगी कोई रोक। शहर शहर सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को लॉकडाउन की जानकारी दी। घरों में रहने की पुलिस ने अपील की। सुबह से सड़कों पर दिखाई दिया लॉकडाउन का असर। मथुरा में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। जगह जगह लगाई गई है बैरिकेडिंग। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्ती। प्रयागराज में लॉकडाउन के चलते जिले की सीमाओं और शहर के एंट्री पॉइंट पर चेकिंग तेज हुई। बाहर से आने वाले और बाहर की तरफ निकलने वालों की हो रही है चेकिंग। बेवजह बाहर निकल रहे लोगों को चालान काटकर घर वापस भेजा जा रहा है। अब व्हाट्सएप टेलीग्राफ से जाएगा नोटिस और समन। 2 ब्लू टिक होने पर मानी जाएंगी रिसीविंग। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंजूरी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे होगी ये बैठक। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले हैं रिकॉर्ड 1347 नए पॉजिटिव केस। संक्रमण में एक दिन में 27 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 11,000 के पार। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 3,373 मामले आए सामने। शुक्रवार को कोरोना के 68 नए केस। बागेश्वर जिला हुआ कोरोना मुक्त। हमीरपुर में राठ सीएचसी के वार्ड बॉय समेत 6 कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 107 पहुंची। एक्टिव केस 77, 40 ठीक हुए। लखीमपुर खीरी सामने आए 6 नए कोरोना के संक्रमित लोग। जिले में 141 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 115 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। झांसी में कोरोना संक्रमित 62 नए केस आए सामने। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 504। डिस्चार्ज हुए 148। कुल एक्टिव मामले 323। चंदौली में 24 घंटे में कोविड-19 के 10 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। जिले में कुल 243 नए केस। गाजीपुर में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 391 पहुंची। हरदोई में महिला पर हमला हुआ। लूटपाट करने की कोशिश हुई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने लूटपाट से इनकार किया। प्रदेश के 2 जिलों में 2 बड़े हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। कोहराम मचा है। रायबरेली में बेकाबू कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। संत कबीर नगर में अनियंत्रित कार नहर में गिरने से 3 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी में 3 लोगों ने सुसाइड किया है। 2 भाई और एक बहन ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के पीछे की वजह तलाश रही है पुलिस। आगरा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें एक युवक पूरी तरह से घायल हुआ। तस्वीरें वायरल। फतेहपुर में एक घर में 22 कोबरा सांप मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एक साथ इतने सारे कोबरा सांप देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। हरदोई के अहिरोरी और बिलग्राम इलाके में गंगा किनारे टिड्डियों के दल ने धावा बोल डाला। टिड्डियों के झुंड को देखकर गांव वालों ने शोर बजाकर थाली बजाकर भगाने की कोशिश की। गोरखपुर में बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। शहरी क्षेत्र में कॉलोनीज में भरा पानी, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर से लोग हैं डरे हुए। अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। बाढ़ जैसे हालात बन गए। खबर है कि सांगपो नदी के बाद की तस्वीरें जो सामने आई हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जहां पर बारिश और बाढ़ के बीच फंसे हुए एक दंपति को रेस्क्यू किया गया। कानपुर में कल गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिसकर्मियों का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। विकास को लगी 4 गोलियां। पीछे चल रही एसटीएफ ने विकास को घेरा, जिसके बाद विकास दुबे ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग में ढेर कर डाला। विकास दुबे में 5 लाख का इनाम था और मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया था। कानपुर लाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस की गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद विकास भागने की कोशिश करने लगा। कानपुर के भैरोघाट पर हुआ विकास दुबे का अंतिम संस्कार। पत्नी और बेटा घाट पर मौजूद रहे। बहनोई पोस्टमार्टम हाउस के घाट तक ले गए विकास दुबे का शव। न्यूज 18 से बोले हैं विकास दुबे के पिता राम कुमार। एनकाउंटर करके पुलिस ने अच्छा काम किया। मां पहले से ही झाड़ चुकी है बल्ला। विकास के गांव में लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया। एनकाउंटर वाली जगह के पास लगे पुलिस जिंदाबाद के नारे। शहीद के परिजनों में खुशी की लहर।
कानपुर में गाड़ी पलटने पर यूपी ने सफाई दी है। भैंसों का झुंड आने से हुआ यह हादसा। कहा कि गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश में था विकास दुबे। विपक्ष ने विकास के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कहा कौन लोग चाहते थे कि विकास की मौत से दफन हो जाए राज। पुलिस अपराधी के गठजोड़ का मामला। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसको शरण देने वालों 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओम प्रकाश पांडे ग्वालियर कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत किया। प्लांट की उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट। लखनऊ में 6 सीनियर अधिकारियों के तबादले। डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी मिर्जापुर जिला अस्पताल भेजे गए हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता को सीएमओ बस्ती बनाया गया। डॉक्टर सीमा राय एसीएमओ गोरखपुर बनाई गई। हरदोई के शाहबाद में बैंक की लाइन में लगे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग अपनी दवा के लिए बैंक से पैसे निकालने के लिए आए थे, लेकिन बैंक की लापरवाही के चलते बुजुर्ग की जान गई। कोरोना और डेंगू को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी जिलों के डीएम से करेंगे बात। मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव भी रहेंगे मौजूद। 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की वर्चुअल रैली शुक्रवार को पूरी हो जाती है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और कामों की जानकारी दी। सीएम ने रैलियों को सफल बताया। अनिल बलूनी की पहल का बड़ा असर। गडकरी ने पुल बनाने को मंजूरी दे दी है। रामनगर के धनगढ़ी नाले पर पुल बनेगा। बलूनी की मांग पर गडकरी ने मोहर लगाई। कांग्रेस विधायक हरीश धामी और बीआरओ के बीच का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायक हरीश धामी ने इस पूरे मामले में मुख्य सचिव से शिकायत की है। दरअसल मुंसियारी जौलजीबी हाईवे को लेकर विधायक धामी और बीआरओ के बीच में सड़क खुलवाने को लेकर विवाद हुआ था। रामनगर में हल्द्वानी की 60 महिलाओं से एक संस्था ने ठगी की है। सिलाई परीक्षण के नाम पर ठगी की है। सिलाई मशीन देने का झांसा दिया गया। ऋषिकेश में गड्ढों के खिलाफ लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। बीच सड़क स्थानीय लोगों ने धान रोपा। गड्ढों के कारण हो चुके हैं कई बड़े हादसे। शिकायत के बावजूद नहीं बनती सड़क। अमरोहा में गुलदार का आदमखोर चेहरा देखा गया। आदमखोर को घोषित किया गया था। अब तक 3 दिन में 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। 2 शिकार भी इलाके में तैनात किए गए थे। वन विभाग की 3 टीमें गश्त कर रही थी। लोगों को अकेले बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई थी। चमोली में मारा गया आदमखोर गुलदार 2 बच्चों को अपना निशाना बनाने के बाद जान ली उसकी। शिकारी जॉय हकील की गोली का शिकार बना। प्रदेश में एक बार फिर से कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल होगी भारी बारिश। अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन की टीम। ऋषिकेश में पर्यटन मंत्री ने हरेला पर्व की शुरुआत की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रहे मौजूद। शादी के समय पौधे लगने की अपील की और विधानसभा अध्यक्ष ने ये अपील की है। नैनीताल में किसानों को नहीं मिल रहा फायदा। बाजार में टमाटर का भाव 60 के पार। आधे रेट पर किसान बेच रहे हैं टमाटर। खेती खराब होने से बड़ी है लोगों की परेशानियां। सबसे ज्यादा किसान परेशान। किराया बढ़ने से किसान परेशान है। ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश के बाद टमाटर की खेती खराब हो रही है। देहरादून में आरटीओ में फर्जी ट्रांसफर का मामला। परिवहन सचिव शैलेश बगौली का बयान। पुलिस की जांच के बाद होगी विभागीय जांच। फर्जीवाड़े में पुष्पांजलि बिल्डर्स का नाम आया सामने। केंद्र की एजेंसियों ने मांगी गई है उनसे मदद। दर्जनों लोगों के पैसे फंसे हैं। देहरादून से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी फ्लाइट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एयर इंडिया के चेयरमैन से हवाई सेवा शुरू करने को कहा। बुधवार और रविवार को एयर इंडिया की फ्लाइट भरेंगी उड़ानें। रामनगर में नगरपालिका दिल्ली की तर्ज में मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की जा रही है और मोहल्ला क्लिनिक में 10 रुपए से रजिस्ट्रेशन में डॉक्टर का परामर्श और डॉक्टर के जरिए लिखी गई जेनेरिक दवाएं भी मिलेंगी। नैनीझील में फिर एक महिला का शव मिला है पहचान। सैनिक स्कूल की लक्ष्मी के रूप में की गई है और महिला लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। कई बार घर से गायब भी हो गई थी। चमोली के पीपल कोटी भनीर पानी हवा बैंड के पास मलबा आने के चलते बद्रीनाथ हाईवे देर रात तक बंद है। तो वहीं मलबे की चपेट में आने से एक ट्रॉली भी भारी
बोल्डर मलबे के नीचे दबे हुए देखे गए। बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर। फेसबुक प्रोफाइल पर पाकिस्तान का झंडा लगाने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है। ससुराल वाले फरार हैं। परिजनों ने नोएडा कमिश्नर से लगाई है न्याय की गुहार। नोएडा के सेक्टर 3 में 43 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। 6.5 लाख रुपए आंकी गई है गांजे की कीमत। प्रयागराज पुलिस ने बाहुबली अतीक के भाई अशरफ से की है पूछताछ। कड़ी पूछताछ की गई है। अशरफ की निशानदेही पर हथियार बरामद। हत्या समेत कई मामलों में आरोपी है अशरफ। प्रयागराज में बालू माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसा है। 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बालू लदे हुए 5 ट्रक बरामद किए गए हैं। 1 लाख नकदी और मोबाइल भी जब्त हुआ। मुजफ्फरनगर बाल आश्रम मामले में 4 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले की पुष्टि कर दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। शाहजहांपुर में पुलिस ने गरीबों से ठगी करने वाले गिरोह का एक पर्दाफाश किया है। गिरफ्तारी की है। कम पढ़े लिखे लोगों को बनाते थे अपना निशाना। बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अमेठी की एसपी ख्याति गर्ग की गंभीर हालत। गंभीर आरोप उनका। कोरोना का सैंपल लेने आई टीम को एसपी ने भगाया। जिले के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पत्र वायरल होने से खुलासा हुआ। बहराइच में एसटीएफ ने 50,000 की इनामी पन्ना यादव को किया ढेर। कई जिलों में थी पन्ना यादव की तलाश। यूपी में ऑपरेशन 3 का सिलसिला जारी। आगरा और बागपत में बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। चीन के फुजियान प्रांत में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी है। रूस के साइबेरिया में जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वहां के प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले कई दिनों से लगी ये आग अब तक 30 लाख हेक्टेयर के जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। ग्रीस के कोरिंथ में जंगल में लगी भयंकर आग अब तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी है। खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर और विमानों को आग बुझाने के काम में लगा दिया गया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दोबारा से लॉकडाउन लागू करने के फैसले के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। भीड़ को रोकने के लिए वहां 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं 2 दिनों की हिंसा के बाद सर्बिया की राजधानी में 10 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक थी। रूस के साइबेरिया में एक गांव में कोरोना से बचाव के लिए गांव की सीमा पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से इस गांव में लोगों के आने जाने की पूरी तरह से रोक है, लेकिन इसके बाद भी आसपास के लोग वहां आते हैं, इसलिए गड्ढे खोदे गए। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात कर रहा एक अधिकारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रिंस चार्ल्स वहां अपनी पत्नी के साथ दौरे पर पहुंचे थे। झारखंड के गोड्डा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां के एक पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बाइक में अचानक से आग लग जाती है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। थाईलैंड के पथुम थानी में एक थीम पार्क में लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का एक मजेदार तरीका देखा गया। थीम पार्क की खूबसूरती भी बनी रहे और लोगों के बीच 2 गज की दूरी भी बनाई जा सके, इसके लिए वहां झूलों की सीटों पर टेडी बियर रख दिए गए। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। सरकार प्रदर्शनकारियों पर पाबंदी लगा रही है और प्रदर्शन के नियम सख्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं यहाँ पर लोग। यूरोप के देश फिनलैंड में सौर ऊर्जा से चलने वाली एक नाव समुद्र में उतारी गई है। ये नाव फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी से बाल्टिक सागर को पार करते हुए पड़ोसी देश एस्टोनिया की राजधानी तालीन पहुंची। और तूफानी खबरों के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।